हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपके लिए सेक्टर 150 की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली अगर सेक्टर 150 की हम बात करें तो आज की डेट में हम एज आ डेवलपर्स और एज आ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज की डेट में मैक्सिमम सेक्टर 150 के अंदर जितनी भी इन्वेंट्रीज़ हैं वो लगभग कहीं ना कहीं 70 to 80% कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो अब पॉइंट आता है कस्टमर्स के लिए कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ इस सेक्टर के अंदर हमें जाना भी है और हमें प्रॉपर्टीज़ अपने अकॉर्डिंग हमें इन्वेंट्रीज़ भी नहीं मिल रही। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए अगर हम सेक्टर 150 में बात करें तो अगर हम एवरेज रेट की बात करें सेक्टर के अंदर तो लगभग आज की डेट में सेक्टर 150 में 11,000 रुपये से लेके और लगभग 14,000 रुपये तक का रेट आता है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर 150 में वो कस्टमर्स जो कुछ थोड़ा बहुत कम बजट में प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखना चाह रहे थे और जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं उनको या तो मनपसंद की उनकी इन्वेंट्रीज नहीं मिल पा रही हैं या फिर जिस प्रोजेक्ट में वो जा रहे हैं वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। तो आज की डेट में मैं उनके लिए कुछ ऐसे ही ऑप्शन लेके आया हूँ सेक्टर 150 में। अब जैसे हम सेक्टर 150 को 3 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ए ब्लॉक में, ए ब्लॉक के अंदर एजीएस प्रिस्टीन, एज गोल्डशायर, महागुन मेडोज, सेठी, ये आपकी 4 डेवलपर्स आते हैं जो ए ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर अगेन बी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो एस पार्कवे, गोदरेज फार्म रिट्रीट, मैक्स अंतारा, टीआरटी, द रेजिडेंट टावर, ली ग्रैंडियोस, समृद्धि लग्जूरी एवेन्यू, ये सारे डेवलपर्स आते हैं। फिर अगेन हम सी ब्लॉक में अगर हम जाएँ तो गोदरेज नर्चर नेस्ट, एटीएस पायस हाइडवेज, एल्डिको, लिव बाय द ग्रीन्स एंड टाटा यूरेका पार्क। तो बेसिकली उन कस्टमर्स को के लिए ए ब्लॉक में हो या बी ब्लॉक में हो या सी ब्लॉक में हो, किसी भी ब्लॉक के अंदर आज की डेट में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो एक ही ऑप्शन उनका आता है रीसेल का। तो रीसेल में अगर हम बात करें तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि एक तो हमें अपने अकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज मिल जाती हैं। अगर हमारी मिडिल फ्लोर की इन्वेंट्रीज हमारी प्रेफरेंस है और बिल्डर के पास में अगर अपर फ्लोर्स या टॉप फ्लोर या सेकंड टॉप फ्लोर की ही इन्वेंट्री बची है तो उनके लिए रीसेल का ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है कि उनको उनके अकॉर्डिंग की इन्वेंट्री भी मिल जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम मार्केट रेट से बात करें तो लगभग 20 to 30% की कहीं ना कहीं उनकी प्राइसिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आज की डेट में जो भी कस्टमर्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ परचेज करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ तो रीसेल में ऑप्शन दे सकते हैं। तो उनको बताने का मेरा मोटिव यही था कि सेक्टर 150 के अंदर मेरे पास में कुछ ऐसी रीसेल में भी इन्वेंट्रीज आ रही हैं जो 150 के लिए प्राइसिंग अगर हम बात करें बिल्डर के प्राइस तो कहीं ना कहीं 10 to 20% के आसपास का कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है उनकी प्राइसिंग में। तो वो कस्टमर्स जो सेक्टर 150 के अंदर प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं और जिनको लगता है कि अब 150 के अंदर वो कहीं ना कहीं लेट है तो अभी भी यू आर नॉट टू लेट टू बाय योर ड्रीम हाउस इन दिस सेक्टर। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी यूनिट्स आपके लिए सुटेबल होंगी वो मैं आपको कहीं ना कहीं निकाल के दे सकता हूँ। और वो कस्टमर्स भी मेरे को कॉल कर सकते हैं जो सेक्टर 150 में अपनी प्रॉपर्टीज़ मतलब सेल करना चाह रहे हैं। तो एज अ बायर और एज अ सेलर दोनों ही मुझे कॉल कर सकते हैं।
जिनको अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी है या जो ख़रीदना चाहते हैं वो एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।